लेट्स डिस्कस रेडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कहा जाए तो लगभग हर एलिमेंट्स के साथ रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको तोल मोल के देख सकते हैं। सो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर ऑलमोस्ट विथ एवरी एलिमेंट्स, याद रखें। सो रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर विथ ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट, ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट। अब इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का जिक्र किया जा सकता है। सो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल रिएक्शन का हम लोग इंक्लूजन देख सकते हैं। सो दीज रिएक्शंस these reactions involve large number of biological and industrial and industrial processes। अब इसमें जो कंबशन रिएक्शंस है, जैसे हम लोग फ्यूल को जलाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर। उसके बाद हाउस होल्ड ब्लीचिंग, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। सो बहुत सारे जगह पे हम इसका जिक्र कर सकते हैं। सो इन कंबशन ऑफ फ्यूल एंड household bleaching and household bleaching, uh, redox reaction is largely involved, is largely involved। ये काफी बेहतरीन एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। अब मेटल का जो हम एक्सट्रैक्शन देखते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, देयर इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम लोग रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग के वक्त ऑक्सीडेशन होता है, स्मेल्टिंग के वक्त रिडक्शन होता है। यानी ओवरऑल अगर हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखें तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सो इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, redox reaction is involved। उसके बाद हम लोग बैटरी को देखते हैं, जैसे हम लोग इन्वर्टर बैटरीज यूज करते हैं, उसके बाद स्टोरेज बैटरीज यूज करते हैं। तो फंक्शनिंग जो होता है बैटरीज का, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड होता है। सो फंक्शनिंग ऑफ batteries is based on redox reaction। इसके अलावा कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल का जो करोजन होता है, डिटोरियोरेशन, दैट इन्वॉल्व रेडॉक्स रिएक्शन। सो करोजन ऑफ metals also involve redox reaction। सो इस प्रकार से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस हम लोग देख सकते हैं। अब हमें देखना चाहिए इंडिपेंडेंटली कि रिडक्शन क्या चीज है और ऑक्सीडेशन क्या चीज है। सो लेट्स हैव कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअल में क्या चीज है, ये हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। सो लेट्स हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट। अब देखिए, एंशिएंट टाइम से ये माना जाता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो रिएक्शन
of element or compound with oxygen is known as ऑक्सीडेशन, उसको हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। अब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव राइज टू CO2 गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका अगर हम फर्दर कंबशन कराते हैं तो दैट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडक्शन की अगर बात करें, सिमिलरली कंसीडर रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव होता है, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन may be regarded as reduction, याद रखें। so removal of oxygen is known as reduction, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे कि आयरन और Fe2O3। अब इसको अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग कोक, जैसे आयरन एक्सट्रैक्शन के वक्त ये रिएक्शन हम देखते हैं, सो लीड टू द डिपोजिशन ऑफ आयरन, और यहाँ पे हम लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब इसको अगर ठीक तरह से बैलेंस कर डाले तो बेसिकली CO2 का जो क्या बोलते हैं उसको रिलीज कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं, 3 to the 6। So this is the process of reduction also। तो ये हम आयरन एक्सट्रैक्शन के वक्त स्मेल्टिंग में यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन नाउअडेज विदाउट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम ठीक तरह से और मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, ये हमें देखना होगा। सो विदाउट including oxygen, reduction and oxidation can be defined as, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर मैग्नीशियम when treated with oxygen lead to the formation of magnesium oxide। अब इस रिएक्शन को दो स्टेप्स में हम लोग किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स सी, कंसीडर दिस रिएक्शन इन 2 स्टेप्स। अब इसमें स्टेप नंबर 1, इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम when loses electron lead to the formation of cation, that is Mg2 plus, and electrons get liberated, this is the process of oxidation, हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगर स्टेप 2 में गेन किए जाते हैं बाय ऑक्सीजन, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे। सो O2 plus 4 electrons give rise to twice of O2 minus, that is oxide ion, it is the process of reduction। अब जो नेट रिएक्शन है दोनों की एडिशन करने के बाद हमें मिलेगा, सो नेट रिएक्शन इज गिवन एज, सो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं Mg2 plus plus O2 minus give rise to twice of MgO। so इलेक्ट्रॉन के सेंस में हम लोग बता सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम रिडक्शन कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक सेंस में आज के डेट में हम ज्यादातर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करना प्रीफर करते हैं रादर इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं thus loss of one or more electrons is known as oxidation, or gain of one or more electron and gain of one or more electrons is known as reduction, उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और दूसरी बात ये चीज याद रखो, एवरी रिडक्शन is accompanied by oxidation and every oxidation is accompanied by reduction. So it was all about introduction related to redox reaction, और यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या चीज है और रिडक्शन क्या चीज है एग्जैक्टली। लेट्स डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखिए, ऑक्सीडेशन अगर हम कराना चाहते हैं तो वी डेफिनेटली रिक्वायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड टू हैव अ सर्टेन रिडक्शन रिएक्शन हमें रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कराना। सो लेट्स सी व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी स्पेसीज which undergo reduction, species which undergo reduction and oxidizes others is known as oxidizing agent, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एंड ऑन अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने का तरीका जो होता है वो अपोजिट होता है। सो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली? ऐसा स्पीसीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरों को रिड्यूस करे। सो याद रखें, स्पीसीज which undergo oxidation and reduces others is known as reducing agent, उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, याद रखें। अब इसको इलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द रिएक्शन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कंसीडर जिंक जो है एक्वियस HCl के साथ हमने रिएक्ट किया। ऐसा करने से हमें मिलेगा ZnCl2 एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी सी। अब इसमें क्या होता है, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो ये चीज हमें सबसे पहले समझना होगा। सो इन दिस जिंक oxidizes edge, so zinc loses electron और जिसके वजह से Zn2+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन से रिलीज होंगे। एंड ऑन अदर हैंड सबसे पहले तो HCl जो है वो डिसोसिएट होगा। देखिए कैसे। सो HCl डिसोसिएट्स इन water and so HCl undergo dissociation producing H plus and Cl minus, and later on what happens, H plus ion gain the electrons lost during the process of oxidation. So H plus ions gain the electrons and undergo
reduction H. So H plus gain the electron, जिस वजह से H2 गैस प्रोड्यूस होगा. सो इस प्रकार से जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अब इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जिंक जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और H प्लस जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है. तो हर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कह सकते हैं. सो लेट्स सी रेडॉक्स रिएक्शंस. अब देखिए नाम से पता चलता है रेडॉक्स रिएक्शंस यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है. सो याद रखें reactions reactions in which reduction and oxidation takes place simultaneously are called as redox reactions. अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द रिएक्शन कौन सी, Zn plus Cu2 plus give rise to Zn2 plus Cu. This is a redox reaction. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है. देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जिंक जो है जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर के मुकाबले, so it undergoes oxidation releasing electron. So this is the process of oxidation. Loss of electron is oxidation. अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उसको गेन करने का काम जो है वो कॉपर आयंस करेंगे. So Cu2 plus ions gain the electron and undergo reduction. So this is the process of reduction. यानी कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इन द सेम रिएक्शन रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट्स व्हाई इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट reducing agent, oxidizing agent, and most importantly redox reactions. Let's discuss oxidation state or oxidation number. अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है जैसे कि एक आधा कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2SO4. अब H2SO4 में से सल्फर को अकेला छोड़ के बाकी के उसके जो पार्टनर एटम्स है यानी बचे कुचे को एटम सबको अगर हम बाहर निकालते हैं तो ऐसा करने के बाद उस सल्फर पे क्या चार्ज बनता है या आएगा वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इट इज स्ट्रिक्टली हाइपोथेटिकल चार्ज. सो ऑक्सीडेशन स्टेट of an atom in a molecule or ion is defined as the number of charges it would carry if electrons were completely transferred.
ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इन सिंपल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक अकेले एटम को अकेला छोड़ के बाकी के पार्टनर एटम्स को अगर हम निकाल देते हैं तो जो भी न्यूमेरिकल चार्ज आएगा उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं। अब इसको असाइन कैसा किया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स है, ये हम अभी देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस रूल्स टू असाइन, रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर कोई कंपाउंड आपके पास आया हो तो आप कैसे असाइन करोगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जानिए सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अब एक आध एटम है जो फ्री अनकंबाइंड एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी। सो ऑक्सीडेशन number, oxidation number of atom in free uncombined, in free uncombined elemental state is 0। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने 1 किलो कैल्शियम ला लिया तो वो एलिमेंटल स्टेट हो गया, तो कैल्शियम के ऊपर का हर कोई भी एटम उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, 0। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि each atom in elements such as कैल्शियम कंसीडर करिए, उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन, उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, ये क्या होगा, हैज 0 ऑक्सीडेशन, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यानी सभी का जितने भी एटम्स है सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे। अब इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अब मोनोएटॉमिक आयन है तो मोनोएटॉमिक आयन में एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी द इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। याद रखें, जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर का वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल H+, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, +1। Ba2+, सो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, +2। इस प्रकार से सो रूल नंबर 2 कंस्टिट्यूट ऑक्सीडेशन state, oxidation state of atom in monoatomic ion is equal to the charge on ion। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं Ba2+, जैसे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। उसी प्रकार से Cr3+, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। जो मोनोएटॉमिक आयंस होते हैं उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज होगा दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद रूल नंबर 3, तीसरा रूल यहाँ पे हम देखेंगे। अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 या -1 दोनों हो सकते हैं। अब देखिए नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो तो नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा और मेटल के साथ -1, याद रखें। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 और
माइनस। अब इसमें हमें समझना होगा कि व्हेन हाइड्रोजन is bonded with non-metal, hydrogen is bonded with non-metal, then oxidation number is +1, and with metal it is -1. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। सोडियम हाइड्राइड, इसमें हम देख सकते हैं मेटल के साथ बॉन्डिंग है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। इसके बाद रूल नंबर 4, ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है उसके कंपाउंड्स में, लेकिन अगर पेरोक्साइड हो तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 होता है। सो याद रखे, सो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2, but it is -1 in peroxides, खाली पेरोक्साइड में -1 होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन का क्या होगा -2, लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम कंसीडर करें H2O2 तो इसमें -1 होगा। इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इन OF2 oxidation state of oxygen is +2, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा होती है। अब इसके बाद रूल नंबर 5, अब हम बात करेंगे हैलोजन की। तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा -1 ही होगा, ये याद रखें। सो फ्लोरीन always show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबसे पहली बात याद रखो। बाकी के हैलोजन भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन अगर उनसे भी ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनके कांटेक्ट में आ जाए तो दे कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। सो अदर halogens show -1 oxidation state, but chlorine, bromine, iodine can show positive oxidation states in contact with more electronegative elements। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, जैसे कि HF डेफिनेटली -1, HBr इसमें ब्रोमीन का -1, लेकिन अगर हम Cl2O को कंसीडर करें तो क्लोरीन इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरीन के मुकाबले ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन शोइंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस वेरी केस। अब इसके बाद का रूल याद रखें कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हम सम टोटल करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो वो हमेशा 0 आएगा। सो रूल नंबर 6,
Rule number 6. So in neutral molecules, algebraic sum of oxidation states of all atoms is 0. एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि इन ZnS जिंक सल्फाइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू क्या होगा 0. सो जिंक का +2 और इसका -2 विच कम्स 0. और उसी प्रकार से पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम एडिशन करें तो वो आएगा उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर का जो भी चार्ज होगा चार्ज के बराबर. सो दिस कंस्टिट्यूट रूल नंबर 7. सो इन पॉलीएटॉमिक आयन algebraic sum of oxidation state of atoms is equal to the charge on that polyatomic ion. इसके एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं. सो इन SO4 2- हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा -2. अब ये है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट on an atom in a molecule or polyatomic ion. Let's discuss balancing the redox reactions. Redox reactions are those reactions where oxidation and reduction takes place simultaneously. अब हमें पता है कि जब रिडक्शन होता है तो कोई और स्पीसीज भी वहां पे अवेलेबल होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा होता है. सो एवरी सिंगल रिडक्शन इज अ रिडॉक्स, क्योंकि उसके साथ जो एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट वो ऑक्सीडाइज होता है. उसी प्रकार से अगर आप सोलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद का रिडक्शन कर रहा होता है. तो अब मान के चलो हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन आया और उसे बैलेंस करने की हमें जरूरत पड़ी, तो हमें अभी देखना यह है कि उसे किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है. तो बैलेंस करने के वैसे तो दो तरीके होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. सो बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. अब देखिए ये काफी सिंपल मेथड है. अब यहां पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन से मीडियम में कंडक्ट हो रहा है. आई मीन वेदर द मीडियम इज एसिडिक और बेसिक. अगर रेडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो तो उसको बैलेंस करने का तरीका डिफरेंट है, और अगर वो बेसिक मीडियम में हो तो उसे बैलेंस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है. सो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने की सोचेंगे, वो भी इन एसिडिक मीडियम. सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हो तो उसे किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. तो अब हमारे पास मान के चलो एक रेडॉक्स रिएक्शन है. सो कंसीडर अनबैलेंस्ड redox reaction. अब मान के चलो दिस इज द redox reaction.
MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव राइज टू MnO4 2 minus plus SO4 2 minus. This is the redox reaction और इसको हमें बैलेंस करना है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना। अब यहाँ पे देखें, अब हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, -2 -1 पेरोक्साइड में होगा। अब इसमें हम देख सकते हैं मैंगनीज इज इन +7 स्टेट। अब देखो ये पॉली एटॉमिक आयन है, आयन के ऊपर का जो टोटल चार्ज है -1, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज एंड ऑक्सीजन। तो इसको जब हम डिटरमाइन करेंगे इसका आंसर आएगा +7। सो मैंगनीज इज इन +7 स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्वियसली एज यूजुअल -2 स्टेट में ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन के बाद हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पता होना चाहिए। सो 3 2 6, 6 - 2 4, यानी सल्फर इज इन +4 स्टेट राइट हियर। अब बात करेंगे इस तरफ ऑक्सीजन -2 नो डाउट। अब हमें देखना होगा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 4 2 8, 8 - 2 कितना होगा, 6, यानी +6 स्टेट में मैंगनीज इस तरफ है। अब ऑक्सीजन एज यूजुअल -2। अब इधर हमें देखना पड़ेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब यहाँ पे 4 2 8, 8 - 2 यानी कितना, 6। सो सल्फर इज इन +6 स्टेट। सो इस प्रकार से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते समय पहले तो आपको वहां के जितने भी एटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने होते हैं। अब हमने असाइन कर लिया। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या क्या हमें दिख पड़ता है। जैसे मैंगनीज का देखिए, मैंगनीज +7 था, +7 से वो +6 कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बाय 1। सो इट इज द डिक्रीजेस बाय 1, ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा ऐसा इंग्रेडिएंट रिएक्शन के अंदर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो, तो उसमें हम देख सकते हैं सल्फर। यहाँ पे देखिए सल्फर जो पहले क्या था, +4 था, +4 से +6 हो गया, यानी इंक्रीज बाय 2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ऐसा स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, यानी रिडक्शन दर्शाता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, यानी ऑक्सीडेशन दर्शाता है। इसलिए दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर। तो इस प्रकार से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वेदर द रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉट। देखो अगर रिएक्शन सही में रेडॉक्स है तो बैलेंसिंग की नौबत आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को बराबर करे ऐसे फैक्टर को आपको ढूंढना है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। देखो सो इन दिस रिएक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना दिख रहा है, इंक्रीज कितने का, 2 का। तो अभी हमें चाहिए कि सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बराबर करें, तो ऐसे फैक्टर से आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये है कि किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इस इंग्रेडिएंट का, वो भी कितने से, 1 से, और इंक्रीज 2 का है। तो हमें इस स्पेसिफिक एंटिटी को, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज पाया गया है, उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो पहली बात तो ये है मल्टीप्लाई
the entity, multiply the entity showing decrease in oxidation, showing oxidation number by 2। यानी हमें खाली इस एंटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी कैसे, 2 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। यानी यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन के मामले में पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया, यानी नेट डिक्रीज इज इक्वल टू नेट इंक्रीज, ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है ऑक्सीजन, दोनों तरफ के पहले काउंट करके देखिए। इधर देखिए इस साइड में 4 2 8, 8 प्लस 3 यानी कितने हो गए? 11। इस तरफ 11 ऑक्सीजन है। इधर 4 2 8, 8 प्लस 4 12, इधर 12 ऑक्सीजन है। पहले तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा उस तरफ जिधर ऑक्सीजन लेस है, यानी पर ऑक्सीजन एटम एक वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करना होगा। सो ये काफी क्रूशियल स्टेप होता है। सो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स add H2O to the side having lesser number of oxygen atoms। अब ऑब्वियस है, इस तरफ देखिए 4 2 8, 8 प्लस 3 11, इधर 12, यानी इधर एक ऑक्सीजन कम है। सो हम लोग इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, यानी हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H2O gives twice of MnO4 2 minus प्लस SO4 2 माइनस। अब ऐसा करने से क्या हो गया? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हम देख सकते हैं जैसे कि 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 1 12, और इधर 4 2 8, 8 प्लस 4 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लेकिन वाटर के ऐड करने के वजह से इधर 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हमें चाहिए कि दूसरी तरफ उतने ही H प्लस आयन को ऐड करे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस रहे। So in order to balance हाइड्रोजन एटम्स क्या करना चाहिए? add H plus to the side with lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। ये चीज हमें करना होगा। तो ऐसे में क्या होगा? तो इधर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो उधर 2 H प्लस आयंस आप ऐड करोगे। सो व्हाट कम्स? ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H2O gives twice of MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने आया रेडॉक्स रिएक्शन, तो दिस हैपेंस टू बी द वेल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ये अगर हमारा अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस फॉर्म में कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं। सो वो भी कौन से? एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर मीडियम बेसिक होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मीडियम बेसिक होता है तो बेसिक मीडियम में हम किस प्रकार से यानी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। सो लेट्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम।
अब बेसिक मीडियम में ये कैसे होगा, इस चीज के बारे में हम सोचेंगे। नाउ वी कंसीडर अनदर रेडॉक्स रिएक्शन टू एक्सप्लेन दिस। अब मान के चलो दूसरी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कंसीडर द अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब मान के चलो MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव राइज टू MnO2 प्लस BrO3 minus. This is supposed to be the redox reaction taking place in basic medium. अब हमें इसको सबसे पहले बैलेंस करना है। जैसे कि हमने देखा किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले तो आपको उसके अंदर जितने भी एटम्स है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या सही में रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। पहले तो उसे कंफर्म करना होगा, अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो आगे वो बैलेंसिंग की बात बनेगी। अब हमें पता है ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। इधर मैंगनीज का देखिए 4 2 जार 8, 8 - 1 7, इट मींस मैंगनीज इज इन +7 स्टेट। अब ये सिंपल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी Br इज इन -1 स्टेट। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए ऑक्सीजन -2, मैंगनीज डेफिनेटली +4, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन -2 और ब्रोमीन का अगर आप देखें 3 2 जार 6, 6 - 1 5, यानी ब्रोमीन इज इन +5 स्टेट। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन कर लिया। अब हमें देखना होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब पहले देखो मैंगनीज +7 था, +7 से इसका कन्वर्शन +4 में हो गया है, यानी डिक्रीज बाय 3। सो डिक्रीज बाय 3 से डिक्रीज होते हुए हम देख सकते हैं +7 था +4 हो गया, यानी रिडक्शन देखने को मिल रहा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ब्रोमीन का देखिए, पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं -1 था, -1 से +5 हो गया है। सो दिस इज द इंक्रीज बाय 6, 6 से बढ़ गया। देखो -1 था +5 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होंगे तब जाके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन करने वाला स्पीसीज +5 स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जो चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो 6 का हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये एस्टिमेट निकालने की जरूरत है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से हुआ और डिक्रीज कितने से हुआ, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो नेट डिक्रीज एंड नेट इंक्रीज, ये जब तक के आप नहीं जानोगे तब तक के आप इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस को कैसे बैलेंस करोगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का अंदाजा लगाना होगा। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिक्रीज हम देख सक रहे हैं, 3 का बाय 3, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 दर्ज होता है। यहां पे हम देखें -1 का +5 हो गया। तो सबसे पहला काम हमें यह करना होता है बैलेंस करते समय कि ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें सबसे पहले। सो आप उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज बराबर हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग the entity showing decrease in oxidation number
बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 3 जार क्या हो गया 6। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एंटिटी दिखा रहा। सो हमारा आगे का जो इक्वेशन है रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस हो गया, यानी नेट डिक्रीज इज इक्वल टू नेट इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली हम वाटर को ऐड करेंगे उस तरफ जहां पे ऑक्सीजन कम है। तो इधर देखिए 4 2 जार 8 और इधर 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 7। इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ 8 ऑक्सीजन है और इस तरफ 7 ऑक्सीजन है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ हमें उसको बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना होगा। सो ऐड water to the side having lesser number of oxygen atom। अब ऑब्वियसली इधर एक ऑक्सीजन कम है तो वाटर की एडिशन इस तरफ होगी। ऐसे में हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। ऐसा करने से देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 2 जार 8, इधर 2 2 जार 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। अब ऐसा करने से हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H प्लस आयंस ऐड करने होंगे उस तरफ जिधर H प्लस की कमतरता है। सो टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स add H plus ions to the side with lesser number of hydrogen atoms। अब इस तरफ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो इधर हमें H प्लस आयंस को ऐड करना होगा। तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O। अब जबकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में कंडक्ट कर रहे हैं इसलिए हमें क्या करना होगा, जितने फ्री H प्लस आयंस हमें दिख पड़ते हैं उतने ही OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने पड़ेंगे। सो रिएक्शन जब बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। मान के चलो अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता तो अब ये हमारा बैलेंस करके हो गया in acidic medium, but we are dealing the reaction in what, basic medium। That's why what we need to do, we need to add the OH minus ions which is just equal in number to that of H plus। So as medium is basic, as medium is basic, add OH minus ions to both sides, which are equal in number to H plus ions। अब इधर 2 H plus ions है तो डेफिनेटली हमें 2 OH माइनस दोनों तरफ ऐड करने होंगे। तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। अब इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस H2O प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। H2O गेट कैंसल, इधर एक H2O बच गया।
So what remains? Twice of MnO4 minus plus Br minus plus H2O gives twice of MnO2 plus BrO3 minus plus twice of OH minus. So this is the balanced redox reaction in basic medium. So it was all about the balancing the redox reaction in acidic as well as in basic medium. Let's discuss applications of redox reaction. अब हमारे डे टू डे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस बताए जा सकते हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी चाहिए वो है कंबशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शंस. रिमेंबर, कंबशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस. कंबशन का मतलब होता है कि एयर में जलाना किसी को. जैसे हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन. सो यहां पे एक चीज याद रखो. सो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ कंबशन. अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे मान के चलो हाइड्रोकार्बन मीथेन हमने लिया, इसको एयर में जलाया. हमें पता है हाइड्रोकार्बन अपॉन कंबशन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उनके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन करें तो हमें दिख पड़ता है हाइड्रोजन इज इन +1, कार्बन -4 स्टेट में है. एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2. अब इससे क्या पता चलता है, आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 से +4 हुआ, यानी दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो दिस इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं. अब ऑक्सीजन की तरफ ध्यान से देखें. एलिमेंटल फॉर्म में जो 0 था, 0 से -2 हो गया, यानी इसका मतलब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. सो दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. एक ही रिएक्शन में दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स अगर प्रेजेंट हो जिसमें से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और दूसरे का कम हो रहा है, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा. सो याद रखें, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट of carbon increases while that of oxygen decreases. While that of oxygen decreases. Thus, this is redox reaction. इसलिए इसको हम लोग redox reaction बुला सकते हैं. Take another example, burning of magnesium. Another example is, इसमें हम लोग बता सकते हैं Mg को ऑक्सीजन में जब जलाते हैं लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ MgO. अब यहाँ पे देखिए एलिमेंटल फॉर्म में मैग्नीशियम 0, ऑक्सीजन 0, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है और ऑक्सीजन का कम हुआ है. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम increases and that of oxygen decreases. Thus, this is also a redox reaction. अब इसके बाद दूसरा हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इन बैटरीज.
So second one, age in cells and batteries. अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेंगे, कंसीडर डैनियल सेल, कोई भी सेल लिया जा सकता है। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो व्हाट हैपेंस इन डैनियल सेल, देयर आर टू कंसेंट्रिक बीकर्स, एक बीकर में ZnSO4 जिसमें जिंक रॉड इमर्स्ड है, दूसरे बीकर में CuSO4 सॉल्यूशन और उसमें कॉपर रॉड इमर्स्ड है। टू सॉल्यूशंस आर joined indirectly by means of salt bridge and electrodes are connected by metallic wire. So डैनियल सेल के अंदर भी दो रिएक्शंस देखे जा सकते हैं। सो इन डैनियल सेल क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, that is zinc, and reduction takes place at cathode, that is copper. अब इसको देखिए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो एट जिंक रॉड what happens, so at zinc rod, zinc oxidizes producing Zn2 plus and electrons are liberated in the process of oxidation. On other hand, at copper rod, reduction takes place, that is Cu2 plus ions gain electron and undergo reduction. So redox reaction हम लोग जो दिखा सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो वी कैन हैव द सेल रिएक्शन एंड दैट सेल रिएक्शन कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो एवरी सेल हैज रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट. ये चीज हमें सबसे पहले जानना और समझना होगा. अब इसके बाद हम बात करेंगे मेटलर्जी की. अब देखो मेटलर्जी में दो चीजें होती है. सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम ओर. सो इन मेटलर्जी नेक्स्ट एप्लीकेशन, सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. ये चीज याद रखो, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. अब इसमें क्रूशियल जो स्टेप्स है वो बहुत सारे स्टेप्स है वैसे तो, लेकिन अगर हम सल्फाइड ओर को क्या बोलते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें दो स्टेप्स आएंगे. स्टेप नंबर 1 जो है वो होता है रोस्टिंग. सो रोस्टिंग में हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करते हैं इसको सल्फाइड ओर को, ताकि वो इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में मिले. अब इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं जैसे कि ZnS. सो व्हेन इट इज heated strongly with excess of air, then it would get oxidized to form ZnO along with SO2. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो सल्फर इज इन -2, डेफिनेटली ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन -2 स्टेट में आया और सल्फर की बात करें तो +4. ऑक्सीजन डेफिनेटली -2 है, इसमें कोई दो राय नहीं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर जो था वो -2 था, -2 से +4 हुआ. इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुआ. सो दिस इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. अब देखो ZnS का कन्वर्शन ZnO में हुआ तो सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट जो स्टेप आती है प्रोसेस के अंदर वो आता है स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग का मतलब होता है रिडक्शन. सो इसका कार्बन रिडक्शन प्रोसेस अगर हम कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है. सो जो ऑक्साइड और हमें मिला दैट इज टू बी हीटेड विथ कोक. ऐसा करने से जिंक डिपॉजिट होगा अलोंग विथ कार्बन मोनोऑक्साइड.
अब यहाँ पे देखा जा सकता है जिंक इसमें +2 स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा, यहाँ पे कार्बन 0 और इधर +2 स्टेट में कार्बन आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मेटल की हम बात करें, ये मेटल की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी सीन। वेराज अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ होते हुए नजर आती है। सो मेटलर्जी में भी काफी अहम और इम्पोर्टेंट रोल बनता है किस चीज का, रेडॉक्स रिएक्शन का। इसके बाद नेक्स्ट थिंग टू बी डिस्कस इज द करोजन। अब देखिए करोजन का मतलब होता है डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंस के लिए मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम इट्स ओर, इसकी परमिशन हमें नेचर देता नहीं। सो जैसे ही मेटल एक्सट्रैक्शन हो जाए तो मेटल ट्राई टू कन्वर्ट बैक into original form, and nature try to convert that extracted metal into its original form. So corrosion electrochemical phenomenon है, याद रखें। So what is corrosion? Basically it is the deterioration of metal due to atmospheric attack is known as corrosion। अब देखिए आयरन आर्टिकल्स हम एक्सटेंसिवली जो है इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन आर्टिकल के ऊपर का जो रस्ट है वो बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो करोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनॉन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनॉन होता है। हम लोग चाहेंगे कि मेटल का करोजन ना हो, खासकर आयरन आर्टिकल्स एक्सटेंसिवली हम लोग यूज करते हैं, तो करोजन से बचाने के लिए हम अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, उपाय करते रहते हैं। अब इसमें देखिए बिना पानी के करोजन हो नहीं सकता, ये समझ लो। इसलिए ज्यादातर करोजन जो है वो बारिश में होता है। सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट। अब देखो इस चीज को बैलेंस हम किस तरह से कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस 2 2 are 4, 3 2 are 6, so this is the hydrated ferric oxide what we call rust। so rust is one of the ores of iron, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी अगर रस्टिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाए तो बड़े बड़े ब्रिजेस बिल्डिंग्स जो गिर जाती है उसमें बेसिक जो भूमिका होती है वो करोजन की ही होती है। सो करोजन के वजह से आयरन रॉड्स जो क्रूशियल रॉड्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ निर्भर करती है कंस्ट्रक्शन की, तो वो क्या होगा, डिमोलिश हो जाएगा। बड़े बड़े जो एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए होते हैं। तो हर साल हमारी गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करती है अपने आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग टू बी डिस्कस्ड इज रेस्पिरेशन। अब ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में होता क्या है, देखो हवा लेना ये ब्रीथिंग है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमने लिया तो अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जिसमें क्रूशल बात यह है कि जो ग्लूकोज है दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज combines with oxygen to form carbon dioxide and water with tremendous, yeah, with energy, with
एनर्जी, यानी हम लोग को एनर्जी मिलती है इससे। सो इस चीज को देखो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट ग्लूकोज व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, गिव राइज टू CO2 एंड वाटर accompanied by रिलीज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ग्लूकोज के अंदर 0 है, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0, CO2 के अंदर +4 स्टेट में कार्बन देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो है वो -2 स्टेट में होता है हमेशा, इधर भी -2, हाइड्रोजन +1। अब देखा जा सकता है कि कार्बन जो है वो 0 से +4 हुआ, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी बात, ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 से लेके -2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का घटा। सो इस रिएक्शन के अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दूसरा ऐसा भी इंग्रेडिएंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। दैट्स व्हाई it is also a redox reaction. So these were some of the applications of redox reactions.